हेलो एवरीवन। आज हम लोग तद्भव तत्सम के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बीएड एग्ज़ाम की आपकी जो डेट है वो है 31, कब हो, 31, ठीक है, मई। क्या है, 31 मई। तो इसको देखते हुए, ठीक है, ये वीडियो है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए बनावट के आधार पर अगर सब देखें तो रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ें जब हम, तो क्या है, उत्पत्ति के आधार पर अगर सब देखें तो तत्सम है, तद्भव है, देशज हैं, विदेशी हैं और संकर हैं, मतलब मिक्स टाइप के। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा तत्सम और तद्भव के बारे में दिया है। यहाँ देखिए, तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। तत् और धन सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान। तो हिंदी में बहुत सारे शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं। आज भी संस्कृत के मूल शब्द की भांति ही हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे ही शब्दों को हम कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो देखिए वो है तद्भव। क्या है, तद्भव, ये। ठीक, तद्भव क्या है, उससे होना। क्या है, उससे होना। या जो स्रोत है ये मतलब कह सकते हैं कि संस्कृत से चल के आए हैं और वहाँ से फिर हो गए पाली, पाली से हो गए हैं। ठीक है, कहाँ से आया, संस्कृत से। संस्कृत से आ गया पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, तब होते हुए कहाँ आए, हिंदी में आए हैं। ठीक है, तो इनका जो कह सकते हैं कि जो मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप है वो थोड़ा सा चेंज है, जबकि ये चीज़ क्या है, तत्सम में नहीं है। तो ऐसे शब्दों को उत्पत्ति तो इनकी संस्कृत से है, लेकिन ये क्या है, पाली में आए, प्राकृत में आए, अपभ्रंश में आए, वहाँ से होते हुए आए, तो इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया है। तो लोकल जो बोलचाल की भाषा है उसमें ये ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं, इनको कहते हैं तद्भव। ठीक है, और जो डायरेक्ट जो है संस्कृत से आगे हिंदी में, तो उनको कहते हैं तत्सम। तो आई होप ये आपको मतलब समझ में आया होगा। और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ लिखा है। तो जैसे तद्भव हो जाता है घोड़ा, और घोड़े का तत्सम क्या हो जाएगा, घोटक। क्या हो जाएगा, घोटक। ठीक है, ऐसे लोग बोलते हैं फुर्तीला या फुर्ती, तो उसका हो जाएगा, इसका सही शब्द होता है मतलब तत्सम, स्फूर्ति। ठीक है, फिर गेहूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूँ का पूछा, इसका होता है गोधूम। ठीक है, ऐसे है मुँह, मुँह बोलते हैं तद्भव में, लेकिन हो जाता है मुख। आंसू का है, ठीक है, आंसू का तत्सम हो जाएगा अश्रु। अंधेरा का हो जाएगा अंधकार। ठीक है, अंधेरा का हो जाएगा अंधकार। आगे जब हम देखें तो इसको साइड बाय साइड नहीं तो देखते रहिए आप लोग, दोनों देख चलते हैं। यहाँ देख लीजिए काम, काम का हो जाएगा कर्म। ठीक है, कान का हो जाएगा कृष्ण, कान्हा कहते हैं ना, तो उसका कृष्ण होगा। काज का कार्य, अक्षर का अक्षर, इस तरह से। ठीक है, अगला देखिए बीएड में पूछा गया है परीक्षा, इस तरह लिखते हैं, लेकिन परीक्षा इस तरह लिखना है। ठीक है, दूध का दुग्ध हो जाएगा। ठीक है, दुग्ध हो जाएगा। आशीष को आशीष, करुण का हो जाएगा कोटि, और परख हो जाएगा परीक्षा, परख हो जाएगा परीक्षा। अगला देखिए आँख, आँख का हो जाएगा अक्षी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, छोटी की मात्रा रहेगी। सखी का हो जाएगा साक्षी। ठीक, आम का हो जाएगा आम्र। ठीक है, आँख का हो जाएगा अक्षी, ईंट का इसिका, कौवा का काका। और यहाँ देखिए था, यहाँ भी है, कुत्ते का हो जाएगा कुक्कुर। ठीक है, मतलब कुत्ता जो है वो कह सकते हैं कि क्या है, तद्भव शब्द है, तत्सम हो जाएगा कुक्कुर। खीर का हो जाता है क्षीर, मोर का हो जाता है मयूर। ठीक है, और सफ़ेद क्या है, ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, श्वेत। भौजाई का भ्राती जाया, मतलब भाई की बीवी कह सकते हैं, पत्नी, वही हमारी भौजाई होती है। अगला है मेघ, ये तद्भव शब्द है, इसका होता है मेघ। ऐसे भौरा का भ्रमर, तो बहुत बार पूछा है। जेठ का ज्येष्ठ, कंधा का स्कंध, ये भी बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन हो गया, भौरा वाला। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, ये मतलब भौरा वाला। ठीक, और ये जेठ वाला, ज्येष्ठ भी कई बार पूछा है। ठीक है, बाकी ये भी पूछा कई बार, इस तरह का है। अगला अगर देखें तो हम देखिए आम। ठीक, आम का आम्र, आँख का अक्षी। ठीक है, ये तो हो गया। कौवा का काका। ठीक है, अगला देखें तो देखिए मेह, क्या है, मेह, मेह का हो जाएगा मेघ, ये तो हो गया, देख लिया हमने। अगला देखते हैं, ये है उबटन, इसका हो जाएगा उदवर्तन। केले का हो जाएगा कदली, ये बहुत बार पूछा है। पसीने का हो जाएगा प्रश्रवस्त्र, प्रश्रवस्त्र। ठीक, कपास करपास, ओझा का हो जाएगा उपाध्याय, चांद का चंद्र, विवाह का तो जान रहे हैं विवाह। ठीक है, अगला हो जाएगा खेत का क्षेत्र, आंसू का अश्रु, आंसू मतलब तद्भव शब्द है, अश्रु तत्सम।
शिष्य का शिष्य, दाहिना का दक्षिण, पसीना का, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण, अभी पहले भी आया था, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्राशिवन, प्राशिवन, ठीक है, कंगन का कंकड़, भभूत का विभूति, मौत का मृत्यु, गंवार का ग्रामीण, कान का कर्ण। तो ये थे, ठीक है, तद्भव तत्सम। आप लोग बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो महत्वपूर्ण है यूपी बीएड के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।